हेलो स्टूडेंट्स, मेरे फंडामेंटल गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ओके, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्या फैक्टर होता है और किसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो फैक्टर के लिए सपोज दो पॉलिनोमियल है, एक px एंड एक qx. ओके, देन वी कैन से दैट qx इज ए फैक्टर ऑफ px इफ qx डिवाइड px एग्जैक्टली। मतलब qx को हम फैक्टर बोल सकते हैं px का तब और तब जब qx px को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कुछ भी ना हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे है, एक px सपोज ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड qx मान लो है x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 qx px का फैक्टर है, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर है x माइनस 2। ये तभी फैक्टर होगा जब x माइनस 2 से डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को, तो रिमाइंडर कुछ न बचे, रिमाइंडर 0 हो जाए। जैसे अभी देख लेते हैं ये फैक्टर है कि नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको हम x बार में ले जाएंगे तो x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सब्ट्रैक्शन करेंगे, कट गया ये, माइनस 3x प्लस 2x इक्वल टू माइनस x प्लस 2। फिर माइनस 1 बार में जाएगा तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2। सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स कट गया, प्लस माइनस 2 कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, पूर्णतः डिवाइड हो गया। इसका मतलब है x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का फैक्टर है। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन टू एक्सप्रेस ए गिवन पॉलिनोमियल as the product of polynomials each of degree less than that of the given polynomial। मीन्स जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका अगर हमें फैक्टराइजेशन करना है तो उसको ऐसे दो तीन फैक्टर में चेंज करना होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन करें तो वो पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है, वही आ जाए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो गिवन पॉलिनोमियल है उससे हमेशा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल छोटा होना चाहिए जो फैक्टर है उसका। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। इसका फैक्टराइजेशन करने का मतलब इसको ऐसे पॉलिनोमियल में ब्रेक करना है, 2 या 2 से ज्यादा, जितना हो सके, जो भी पॉसिबल हो। जैसे हमें लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। अब देखिए ये हम इसका फैक्टराइजेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 का एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4। अब इसका देखिए जो गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, वेरिएबल का पावर 2 है। यहाँ देखिए वेरिएबल का पावर, जो इसका रिजल्ट आया है, इसका वेरिएबल का पावर 1 है, इसका वेरिएबल का पावर 1 है। मीन्स इससे इसकी डिग्री कम होनी चाहिए। इसकी डिग्री है 2 और इसकी डिग्री है 1। ओके, अब कुछ एक्सपेंशन देख लेते हैं जिसको हम आइडेंटिटी भी कहते हैं।
पिछले क्लास में हम लोग आइडेंटिटी के नाम से पढ़े थे, या इसको फार्मूला भी कर सकते हैं। जैसे ये है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। सेकंड a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके। थर्ड है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, ये सब याद होना चाहिए सभी को, ताकि ये फैक्टराइजेशन में आसानी हो। चौथा है a प्लस बी होल क्यू, इसका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिफ्थ है a माइनस बी होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके। 6 नंबर है a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 7 नंबर है ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 8 है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका होगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 9th है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, ये याद होना चाहिए। और लास्ट है 10th, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिया ना, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो ये माइनस 3xyz को उधर कर दिए, तो ये हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz। ओके। अब देखते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। इसके कई सारे मेथड हैं फैक्टराइजेशन करने के। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन, मीन्स जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें जो कॉमन है उस कॉमन को निकाल लेंगे बाहर और कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है 5a स्क्वायर माइनस 20ab, इसका फैक्टराइजेशन करना है। सिंपल है। इसमें देखिए 5 है, यहाँ देखिए यहाँ भी 5 कॉमन है, 5 इंटू 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5a स्क्वायर माइनस 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4ab। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है, मतलब a दोनों में कॉमन है। तो हम 5a कॉमन ले लिए, 5a कॉमन हो गया तो यहाँ a बचा, माइनस 5 और a कॉमन आ गया तो यहाँ 4b बचा। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया ये 5a स्क्वायर माइनस 20ab का हो गया फैक्टराइजेशन 5a इंटू a माइनस 4b। ओके। सेकेंड मेथड है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई सब में कोई कॉमन ना मिले, फिर हम ऐसे ऐसे फैक्टर का ग्रुप बनाएंगे जिसमें कुछ कॉमन हो, फिर एक दूसरा अलग ग्रुप बनाएंगे जिसमें कोई दूसरा कॉमन हो। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है ax
ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। इसमें हम ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें कॉमन मिल जाए। जैसे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बी, बी इसमें भी है बी इसमें भी है, तो हम इन दोनों का एक ग्रुप बना सकते हैं। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, एक्स यहाँ भी है एक्स यहाँ भी है, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं ए बी प्लस बी सी का एक ग्रुप बना लिए प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे बी, बी दोनों में है तो बी कॉमन लिए तो ए प्लस सी प्लस यहाँ देखिए एक्स दोनों में है तो एक्स कॉमन ले लिए तो ए प्लस सी। अब देखिए ए प्लस सी दोनों में कॉमन है तो क्या हो गया, ए प्लस सी को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया बी प्लस एक्स। इस ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल इसका फैक्टराइजेशन करने पे फैक्टर आ गया ए प्लस सी इंटू बी प्लस एक्स। इसका एक और मेथड हो सकता है, जैसे कोई बच्चा कहे कि सर हम इन दोनों में जैसे बी सी और सी एक्स में सी कॉमन है तो इसका भी ग्रुप बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। अगर कोई बच्चा ये कहे कि बी सी और सी एक्स इन दोनों में सी कॉमन है तो हम इसका ग्रुप बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हो। तो इसको एक अलग ग्रुप बना लो बी सी प्लस सी एक्स। ओके, और देखिए ए बी और ए एक्स इन दोनों में ए कॉमन है तो इसका एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। कॉमन होना चाहिए, बिना कॉमन का ग्रुप नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना है। तो इसको कर दिए ए बी प्लस ए एक्स। ठीक है, तो बी सी प्लस सी एक्स में क्या है, सी कॉमन है तो सी कॉमन ले लिए तो बी प्लस एक्स प्लस ए बी और ए एक्स में ए कॉमन है तो क्या गया बी प्लस एक्स। ओके, फिर इसमें देखिए बी प्लस एक्स यहाँ भी है बी प्लस एक्स यहाँ भी है। ठीक है, तो बी प्लस एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा बी प्लस एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा सी, बी प्लस एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ बचा ए सी प्लस ए। देखिए ए प्लस सी, सी प्लस ए, बी प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, दोनों में रिजल्ट सेम आया। तो किसी भी मेथड से करेंगे हमारा रिजल्ट सेम आएगा। ओके, थर्ड मेथड देखते हैं, फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। हाँ, जैसे दो स्क्वायर का डिफरेंस हो तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन क्या करेंगे। तो ये तो सिंपल आइडेंटिटी है, इसमें कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे मान लो ऐसे आ जाता है बी स्क्वायर माइनस वन, इसको कैसे करेंगे, सिंपल बी स्क्वायर माइनस वन को भी लिख सकते हैं वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा। तो इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे कि ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हो जाए। फिर बी प्लस वन बी माइनस वन, सिंपल। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये है एक्स टू द पावर 4 माइनस वन, इसका कैसे करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर मान लीजिए एक टर्म है, एक्स स्क्वायर को हम मान लीजिए हम ले लेते हैं ए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन। अब ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर लिए थे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन को फिर लिख सकते हैं वन स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन को लिख सकते एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इसका ये फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है
फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। अब फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, इसमें दो टाइप के हो सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल है इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में है तो कैसे करेंगे? या तो ट्राइनोमियल ऐसे हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इन दोनों में से कोई किसी टाइप का हो सकता है ट्राइनोमियल। तो हम देखते हैं पहला ये इस टाइप का होगा तो उसको कैसे करेंगे। इस टाइप का फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें कोई ऐसा दो फैक्टर फाइंड करना है जो ऐड करने पे बी आए और मल्टीप्लाई करने पे सी आए। मतलब हमें ऐसा पी और क्यू दो ऐसा हमें नंबर सर्च करना है जो कि p प्लस क्यू करें तो b आए और p इंटू क्यू करें तो c आए। ओके, तब जाके हमारा ग्रुपिंग बनेगा। तो p प्लस क्यू की जगह b की जगह p प्लस क्यू पुट कर देते हैं और c की जगह p क्यू पुट कर देते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह रखते हैं p प्लस क्यू इंटू बी प्लस सी की जगह पी क्यू। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस पी बी की जगह यहाँ तो ये एक्स होगा, सॉरी। ओके, पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू। ओके, अब इसको फिर ग्रुप बना लेते हैं। ये देखिए इन दोनों ग्रुप में एक्स कॉमन है, इन दोनों ग्रुप में क्यू कॉमन है। ओके, तो यहाँ से एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस पी प्लस यहाँ क्यू कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स प्लस पी। फिर देखिए यहाँ एक्स प्लस पी कॉमन है, यहाँ एक्स प्लस पी कॉमन है, एक्स प्लस पी कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ x प्लस पी कॉमन हो गया तो x बचा x प्लस क्यू। ओके, इस मेथड से करेंगे। और अगर इस फॉर्मेट में है तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि p प्लस क्यू तो b आए, बट p इंटू क्यू जो है a और c के मल्टीप्लीकेशन में आए। a और c का मल्टीप्लाई करें तो जो आए वही पी क्यू का मल्टीप्लीकेशन में आए। ओके, ये ध्यान रखना है इस टाइप के में, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। ओके।